हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बच्चों क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको जो आप अपने बोर्ड के एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको कहीं से भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपको ये जो क्वेश्चन है बच्चों हम लोग जो देख रहे हैं बोर्ड पे, उसे हम लोग पहले समझते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद उसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं कोलिनियर से रिलेटेड, इसलिए हम कोलिनियर से रिलेटेड अपने जब आप बुक खोलिएगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो देते हैं वो कोलिनियर से रिलेटेड। कोलिनियर के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, पिछले जो वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के, कैसे एरिया किसी ट्रायंगल के एरिया निकाले जाते हैं, उसी में हम लोगों ने बताया था कि कैसे कोलिनियर कोई पॉइंट्स हैं वो कैसे कोलिनियर हैं, उसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। इसलिए आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि के का वैल्यू निकालना है कब, जब ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर है। तो हम बताए थे यदि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो जो एरियाज ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता था उसका कितना आना चाहिए, उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। यदि उसका वैल्यू 0 आ जाता है तो हम बोल देते थे कि हाँ ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। तो उसी फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे और उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए दिया है उसका कोऑर्डिनेट हम लिख दे पहले, तो 2 3 है, और जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है बच्चों 4 और के, और जो पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट दिया है 6 और -3, और हमें ये तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है। ठीक है ना, तो कोलिनियर शो करने के लिए एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, एक ट्रिक ही बताया था 23 31 12। क्या बताया था बच्चों, 23 31 12। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना था। ये 23 31 12 क्या है इसे आप लोग देखेंगे। तो 23 31 12 क्या है बच्चों, यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे तो उसमें क्या फॉर्मूला लगता था, यहाँ पे 1/2 लगता था ना। तो 1/2 यहाँ पे तो x1 लिखते थे, लेकिन 23 का मतलब था बच्चों y2 माइनस y3, और प्लस फिर x2 भी लिखते थे, और 31 का मतलब क्या था, y3 माइनस y1। ये बताया गया था। यदि आप उसे नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देख लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे बच्चों फिर x3 तो लिखाता है, और 12 का मतलब होता है y1 माइनस y2, और हमने बताया था यहाँ पे ये xa का जो कोऑर्डिनेट है, b का कोऑर्डिनेट है और c का कोऑर्डिनेट है, उसका वैल्यू पुट करते हैं। यदि सभी का मान 0 आ जाता है तो कोलिनियर कहलाता है। तो हमारे प्रश्न में ही बोल दिया है कि तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम 0 की इक्वल करेंगे और जो भी वैल्यू है वो पुट करेंगे, और के का जो वैल्यू नहीं पता है उसे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1/2 x1 के जगह पर 2 लिखाएगा, y2 ये वाला हिस्सा है, के y3 -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। x2 कितना है बच्चों 4 है, और y3 -3 है, y1 3 है, फिर x3 आपका कितना है बच्चों 6 है, y1 आपका 3 है, माइनस y2 के है ना। यहाँ पे 0 कर देंगे इक्वल के, 1/2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, जो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 2k और 2 3 जा 6 लिखा जाएगा ना। यहाँ पे -3 -6 होगा ना, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 हो जाएगा। यहाँ पे 6 3 जा 18 हो जाएगा, और -6 के हो जाएगा ना, और ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2k और -6 के, -4 के हो गया ना, और 6 18 24 और 24 माइनस प्लस कट जाएगा तो यहाँ पे 0 होगा ना, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों कि ये दोनों तो कट गए, और यहाँ पे
जब आप k को केवल वैल्यू निकालिएगा तो -4 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, इसका मतलब ये भी क्या हो गया 0। तो आप लोगों को k का वैल्यू क्या मिल गया 0। तो यहाँ पे देखिए ना हम लोग कितने आसानी से जो k का वैल्यू निकालना था उसे हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया। चलिए अब हम लोग बच्चों एक और प्रश्न को लेते हैं, उसे हम लोग देखते हैं कि कैसे उसे आसानी से हम लोग क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों ने एक नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लिया है और इसे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसे इजी वे में हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। यहां पे प्रश्न के अनुसार ये है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन कर रहा है उसे 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। आप समझ गए प्रश्न को। तो यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से इसे आप समझें तो ए बच्चों और ये बी अलग पॉइंट्स हो गया, इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ये हो गया और इसे 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए कितने पॉइंट चाहिए बिटवीन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो 3 पॉइंट चाहिए ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स हो जाएगा बच्चों, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे, इसे हम लोग P कह दें, इसको Q नाम दे दें, इसको क्या नाम दे दें बच्चों, इसको P नाम दे दें, इसको Q नाम दे दें और इसको R नाम दे देना। तो यहाँ पे हमें P का कोऑर्डिनेट पता करना है, Q का कोऑर्डिनेट पता करना है और R का कोऑर्डिनेट पता करना है ना। तो चलिए हम इसे कैसे पता करते हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो E का कोऑर्डिनेट पहले जो गिवन है उसे हम लोग लिख लें, ठीक है ना, और B का भी जो कोऑर्डिनेट है बच्चे उसे हम लोग पहले लिख लें, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि P का पॉइंट्स पता करना है। यहाँ पे P को निकालना है तो देखेंगे ना कि जो पॉइंट P है वो AB लाइन सेगमेंट को किन किन रेशियो में क्या कर रहा है, बांट रहा है ना, डिवाइड कर रहा है। तो ये 4 इक्वल पार्ट से मतलब ये जितना हिस्सा है उतना ही ये है, ये है, ये मतलब चारों के चारों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर ये हिस्सा को हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे ये 1 यूनिट होगा ना और ये पूरा ये कितना हो जाएगा 1 2 3 यूनिट होगा ना, यहां से यहां तक ये 3 यूनिट हुआ और ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट। तो ये हमारा m का काम करेगा बच्चों और ये किसका काम करेगा, n का करेगा ना। कि तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पॉइंट जो P है बच्चों, पॉइंट P क्या करता है, AB को कितने रेशियो में बांटता है, 1:3 में बांटता है ना। तो यहाँ पे हमारा m मिल गया और n मिल गया ना, वही हमें अब निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, जब P का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे तो P का जब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है, m इंटू x2 n इंटू x1 बाई m प्लस n, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे x जो है m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना, और x2 पता है ना, ये AB को बांट रहा है ना, तो A वाला x1 y1 होगा और B वाला x2 y2 होगा। तो x2 का मान यहां से लेंगे बच्चों तो 2 आएगा ना, प्लस n का मान तो 3 है और x1 का मान यहाँ पे क्या है -2 है और y में क्या हो जाएगा, m का मान 1 और इसका मान 3। अब यहाँ बच्चों 2 1 जा 2 हो गया और 3 में -2 से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, -6 होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और -4/4 ये कट जाएगा और आपका -1 आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है ना। अब हमें तो y का भी निकालना है, तो y का फॉर्मूला भी वही होता है m इंटू y2 n इंटू y1 बाई m प्लस n। तो m का मान तो पता है 1 है ना, लेकिन y2 का वैल्यू पता करना है। तो y2 का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस n का वैल्यू 3 है और y1 का वैल्यू 2 है। यहाँ पे फिर 1 + 3 हो जाएगा और 8 3 2 जा 6/4, 8 6 जुटने के बाद कितना हो जाता है बच्चों 14, कितना हो जाता है 14 और यहाँ पे हो गया आपका 4। तो इसे आप डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 7/2, कितना आ जाएगा बच्चों 7/2, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले, अब एक P का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए। P का कोऑर्डिनेट हमें कितना मिल गया, यहाँ पे x जब -1 और y का वैल्यू आ गया 7/2। ये किसका कोऑर्डिनेट है बच्चों, P का ना है। अब हमें किसका निकालना है, Q का निकालना है। चलिए उसे हम लोग भी निकालते हैं। जब हम बच्चों Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम ये देखेंगे यहाँ पे जो पॉइंट Q है वह
ए बी को किन किन रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। तो क्यों देख रहे हैं बच्चों, 2 यूनिट इधर भी है और 2 यूनिट इधर है, मतलब इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्यू जो है बच्चों क्या है, मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट उसे ही कहते हैं जब कोई पॉइंट किसी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो उसे क्या कहा जाता है, मिड पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पे क्यू जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो जो मिड पॉइंट का अगर क्यू का कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, यहाँ पे जब हम लोग क्यू का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्यू का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट है क्यू, तो क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्ट क्यू का जो निकलेगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 तो -2 है और x2 2 है बाई 2, ये कट के क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, 0 बाई 2 0। और y भी वही y1 प्लस y2 बाई 2 होगा ना। चलिए तो यहाँ पे y1 का मान तो 2 है और y2 का मान 8 है, तो 10 बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो हमारा क्यू का जो कोऑर्डिनेट मिला वो 0 और क्या मिल गया, 5 मिल गया ना। अब हमें किसका निकालना है, आर का। तो आर को भी देखेंगे, जो पॉइंट आर है वो ए बी को किन किन रेशियो में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ये पूरे यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट हुए ना, और ये कितना हुआ, 1 यूनिट। तो इसका मतलब है जो ये आर पॉइंट है वो ए बी को 3:1 में क्या कर रहा है, बांट रहा है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग बच्चों आर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जब पॉइंट आर का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसका भी एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला m इंटू x2 n इंटू x1 बाई m प्लस n। तो m का मान तो 3 आ गया यहाँ पे, और x2 का मान कितना है बच्चों, 2 है ना, प्लस n का मान तो 1 है और x1 का मान कितना है, -2 है, और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 हो गया ना, और -2 बाई 4, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे घटेगा बच्चों तो +4 आएगा ना, और +4 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ गया। लेकिन अब हमें किसका मान निकालना है, y का भी तो निकालना है। तो y इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m इंटू y2 n इंटू y1 बाई m प्लस n। तो m का वैल्यू कितना है, 3 है, और y2 का वैल्यू कितना है, 8 है, n का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू कितना है, 2 है बाई 4। तो 8 3 जा कितना होता है, 24, और 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा, 26 बाई 4। तो ये कटेगा ना बच्चों, तो कितना बार में कटेगा आप देख रहे हैं, ये 13 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो r का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, कितना मिल गया, x का मान तो 1 है, तो 1, और y का मान कितना आ गया, 13 बाई 2। हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों क्या कर लिया, जो 3 पॉइंट्स थे जो ए बी को 4 इक्वल में पार्ट्स में बांटते थे, उसका हम लोगों ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल लिया, और उसे ही प्रश्न बोल रहा था, उसी का क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट निकालना था, ठीक है ना। अब हम लोग एक और प्रश्न को लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, और देखते हैं कि उसे हम लोग और कितने आसानी से क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों हम लोगों ने एक और यहाँ पे प्रश्न को लिया है, और इसे भी हम लोग देख रहे हैं कि इतने आसानी से क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। तो प्रश्न ये है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। मतलब जो पॉइंट xy है बच्चों, वो पॉइंट ए, और मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम लोग ए रख देते हैं और इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं, तो इससे ये क्या है, इक्विडिस्टेंस है। और जो ये पॉइंट है बच्चों, इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, पी रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है, एक्स और वाई में क्या रिलेशन आता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट पी है बच्चों, और ये पॉइंट, ये 2 अलग अलग पॉइंट है, और इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस इक्वल है। तो ये पी का जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई है, और ए है, और ये क्या है, बी है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो क्या है, 3 और 6 है ना, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो है आपका -3 और 4। और आपको प्रश्न में बोल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस है, मतलब P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या करना है कि x और y में रिलेशन पता करना है। तो हम क्या करेंगे, जब इक्वल है तो उसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग इसे बच्चों सॉल्व करेंगे तो PA और
पीबी को हम लोग जब इक्वल बोल रहा है तो इसे इक्वल दिखा देंगे। तो पीए का जो डिस्टेंस आएगा और जो पीबी का डिस्टेंस आएगा उसे हम लोग इक्वल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। चलिए इसे हम लोग करते हैं। तो पीए का डिस्टेंस फार्मूला तो वही है सबके लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन x1 x2 बदलता रहेगा सबके लिए, ये आपको पता है। पीबी का भी वही फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो दोनों रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इधर भी हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे बच्चों तो पीए ये है ना, तो x2 ये काम करेगा और y2, तो x2 के जगह पे क्या लिखाएगा 3 और x1 के जगह पे क्या लिखाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों 6 है और माइनस y1 कितना है y है। यहाँ पे भी x2 क्या है, जब pb है तो x2 माइनस 3 है और ये x का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4। चलिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 6 का स्क्वायर 36, y स्क्वायर माइनस 2ab तो 12y होगा ना। और यहाँ पे जब माइनस निकाल के स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 6x और यहाँ पे बच्चों 4 का हो जाएगा 16, y स्क्वायर माइनस 8y। चलिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ये +9 से ये +9 भी कट जाएगा, इसे भी आप काट दें। यहाँ पे और बच्चों क्या मिला कि -6x। अब एक जो जैसा दिख रहा है उसे हम लोग एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ पे अगर -6x है और इधर भी +6x है, इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा -6x, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पे ये -12y है और इधर भी क्या है कि -8y, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +8y हो जाएगा ना। और इक्वल में उधर भेज देंगे किसको, यहाँ पे 16 है ना, 16 और आपका जब यहाँ पे +36 है तो उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा -36 में। देखिए -6 -12x हो जाएगा, -12 में से +8 घटेगा तो -4y हो जाएगा ना। और 16 में से जब 36 घटेगा तो माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। सब में से क्या कॉमन निकला, -4 निकला ना, तो 3x और यहाँ पे जब 4 निकल गया तो माइनस भी निकल गया तो +y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे -20 है, यहाँ पे क्या है बच्चों -20 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 5 जा तो आपका 3x प्लस y में जो रिलेशन आया वो आपको यहाँ पे मिल गया। और इसे ही हम लोगों को क्या करना था, पता करना था, ठीक है ना। तो आप इसे अच्छे से समझ लिए। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं और उसे हम लोग देखते हैं कि कितने आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। अब बच्चों हम लोग इस वीडियो के लास्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और उसे हम लोग आसानी से इजी वे में कैसे सॉल्व करते हैं उसे हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न बच्चों ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। आप बच्चे इस प्रश्न पे यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा देखकर अब घबराइएगा मत। ये एक साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं करेगा आपका, बस आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए, क्योंकि ये इस टाइप के जो प्रश्न है बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं या 2 नंबर्स के मार्क्स में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है ना, तो हम किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का, जो क्या होता है बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो x2 क्या है, b वाला होगा, तो b यहाँ पे x2 क्या है 0 है ना बच्चों, तो 0 माइनस x1 पूरा है तो वही लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, और एक और ब्रैकेट के साथ ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए और प्लस
y2। तो y2 क्या है बच्चों, यहां पे दिया हुआ है, तो इसे भी हम मिडिल ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ना हो। तो y2 कितना है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस एक्स y1। तो y1 कितना है बच्चों, 0 है, इसका होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, जब 0 में से कोई भी चीज घटेगा तो उतना ही होगा ना, तो वही होगा, माइनस में होगा, लेकिन स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा और फाइनली आपका यहाँ पे मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आप समझ गए। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से 0 घटेगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, वही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग जब यहाँ पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, और जब बच्चों इसको तोड़ेंगे तो फिर ये भी इसी तरह होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो प्लस 2ab और ये माइनस 2ab कट जाएगा ना, और कटने के बाद आपको यहां पे मिलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और फिर ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 रूट अंडर 2। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा रूट अंडर 2 यूनिट। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लिया कि कैसे हम लोगों ने कितना आसानी से इसे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है ना बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिख के बताएं कि अब हम लोग आपके लिए किस चैप्टर का वीडियोस आप लोग के लिए उपलब्ध कराएं, ताकि आपके जो पढ़ाई चल रहा है घर पे बैठ के, उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।